बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। निकाय चुनाव में जीत के लिए दोनों डिप्टी सीएम के दौरे होंगे, सभी कैबिनेट मंत्रियों के भी दौरे होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। 75 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार हो रही हैं बैठकें। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, राधा मोहन सिंह कर रहे हैं बैठक। निकाय चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है नई रणनीति। नियुक्ति पदाधिकारियों को भी दी जाएगी जिम्मेदारी। और राम अवतार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने रिपोर्ट ये तैयार की है। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है आपका। राम अवतार जी, ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई है? हर सारे मानकों को ध्यान में रखा गया है क्या? हाँ, सभी मानकों को ध्यान में रखा गया है और सब जगह घूमे हैं, सब जिलों में गए हैं। जो हमें ठीक लगा उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई और जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट थे उसकी बेसिस पर तैयार की है जी। लेकिन अब ये आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 तारीख तक का कहा गया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपत्ति दर्ज करा सकती हैं और अगर कोई आपत्ति आती है तो इसमें क्या कोई बदलाव हो सकता है? मेरा ख्याल है तो ये तो सब सही हो रहा है जितने भी अभी बनाया है इन्होंने जी सचिवालय में, तो वो ठीक ही बनाया है। आपत्तियां जो आएंगी उसका निस्तारण होगा। जी राम अवतार जी, जरा ये बात समझाइए, ये कैसे रिपोर्ट तैयार होती है? ट्रिपल टेस्ट की बात भी कही गई थी, इसमें जनसंख्या को देखकर भी होता है। ये कैसे डिसाइड कैसे होता है? जरा एक बार दर्शकों को सरल भाषा में समझा पाएंगे क्या आप? रिपोर्ट तो जो हम लोग गए हैं जी, जो हमें डाटा मिला है डिस्ट्रिक्ट से, रैपिड सर्वे का पुराना डाटा जो है उसी को बेसिस पर तैयार की गई है। लोगों से भी बात की, लोकल लेवल पे भी आप लोगों ने बातचीत की थी क्या? जो लोकल जनप्रतिनिधि थे उनसे भी बात की क्या? हर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग की है, सभी लोगों को बुलवाया, पब्लिक के लोगों से बात की है और उसी के आधार पर ये हमने तैयार किया है, रिपोर्ट जो तैयार की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम अवतार जी, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और यहाँ पर जो बात जिक्र अभी यहाँ पर विजय दुबे जी कह रहे थे कि जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वैसे ही बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो गया था और अब यहाँ पर दोनों डेप्यूटी सीएम को भी लगा दिया गया है। मंत्री जो है वो भी जाएंगे अलग अलग जिलों में, तो यहाँ पर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। विजय दुबे जी, राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थोड़ा तेजी से काम करती दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जगह पर, चूंकि भाई बड़ा संगठन है, बड़ी सेटअप है और सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए सक्रिय नजर आना उसका ऑब्वियस है। चूंकि लेकिन अपोजिशन पार्टियों में भी जो इसका एक लोगों में, जो राजनेताओं में जो परसेप्शन है वो ये है कि 2024 के जो चुनाव होने हैं उसमें विपक्ष की पार्टियां भी बहुत सारे नगर निगमों में जहां पार्षदों की संख्या है, जैसे कॉर्पोरेटर्स, लखनऊ में भी देखा जाए तो सपा के कॉर्पोरेटर ठीक ठाक हैं, तो ये जो अभी जो नगर निगमों का गठन होगा उसमें कॉर्पोरेटर्स की भूमिका होती है। तो पार्टियां जो हैं, जिस पार्टी के अधिक कॉर्पोरेटर निकलेंगे जिन जगहों से, वो अपना नगर निगम एक जो बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी, उसमें रोल प्ले करते हैं और उसके पार्षदों के नंबर्स का बड़ा मतलब है। तो ये जो स्थानीय स्तर पे हर पार्टी चाहेगी कि जिस इलाके में उसका वर्चस्व है, जिस इलाके में जातिगत समीकरण उसके हिसाब से ठीक बैठते हैं। देखिए, शहरी निकायों में तो ये होता है कि बीजेपी काफी हद तक महापौरों की जो लड़ाई है उसमें अपने पैठ ठीक ठाक बना लेती है और मजबूत स्थिति में रहती है। लेकिन जब आप नगर पंचायतों में जाएंगे, नगर पंचायतों में जातिगत समीकरणों का बड़ा मतलब होता है और वो जो जैसे सपा के लिए है कि भाई सपा के साथ में जो है अब दो